कलकत्ता शहर में पिंकी अपनी फैमिली के साथ रहती थी। पिंकी हर वक्त टीवी देखती रहती थी। एक दिन पिंकी की मॉम बोली, चलो पिंकी बहुत हो गया, ये टीवी देखना बंद करो। जब देखो टीवी के साथ ही चिपकी रहती हो। चुपचाप स्टडीज पर फोकस करो। एग्जाम सर पर आ रहे हैं और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं। जब देखो टीवी का रिमोट हाथ में ही रहता है। तो हर्ज क्या है मम्मी, बस 5 मिनट्स में बंद कर दूंगी ना, इस शो का एंड चल रहा है। क्या बात है, मम्मी की बात क्यों नहीं सुन रही? जाओ जाकर पढ़ाई करो। अरे आप आ गए, मैं चाय लेकर आती हूँ। पिंकी गुस्से में टीवी बंद करके अपने कमरे में आ जाती है। पिंकी की बड़ी बहन कहती है, क्या हुआ छोटी बच्ची को, क्या पापा से डांट पड़ गई? और देखो टीवी यही होगा, फिर डांट ही पड़ेगी बेटा। दीदी आप मेरे ऊपर हंसना बंद करें, मुझे पता है मुझे क्या करना है। जब देखो हर कोई मेरे पीछे पड़ा रहता है, मम्मी पापा और आप, कोई भी मेरा साथ नहीं देता। आई विश कि मैं बिल्कुल अकेली ही रहती तो पूरा दिन टीवी रिमोट मेरे हाथ में रहता और कोई मुझे टोकने वाला नहीं होता। काश पापा दीदी और मम्मी अगर मेरे साथ ना हो तो कोई भी मुझे पढ़ने के लिए नहीं कहेगा। मजा आएगा, टीवी और मैं, बस। मगर ये जब भी मुमकिन है जब सब मुझसे दूर हो जाए, बस मैं यही तो चाहती हूँ। अचानक से रिमोट की आवाज आई, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, आओ मेरे साथ। ये मैं कहाँ आ गई? ये कौन सी जगह है? ये मैं कहाँ हूँ? तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हारा सारा दिन टीवी देखो और कोई भी तुम्हें पढ़ाई का ना कहे। अब तुम मेरी इस बड़ी सी स्क्रीन पर जितना मर्जी टीवी देखो, अपना पसंदीदा कोई भी शो वॉच करो। यहाँ पर तुम्हारे मम्मी पापा और बहन कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है जो तुम्हें पढ़ने के लिए कहेगा। वाह, क्या सच में? अब मैं यहाँ पर आराम से रह सकती हूँ, जितना मर्जी टीवी देख सकती हूँ। मुझे अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाना, मैं यहाँ खुश हूँ। कुछ देर बाद पिंकी को बहुत तेज भूख लगती है। मैं कुछ खाने का देख कर आती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा वो सामने पिज्जा हट है, वहां से जाकर तुम पिज्जा खा सकती हो। अब पिंकी पिज्जा लेने जाती है तो अरे यहाँ तो सब लोग रिमोट है, मेरी तरह तो कोई भी नहीं दिखता। फिर इसके बाद पिंकी आइसक्रीम खाने जाती है और दोबारा वापस टीवी स्क्रीन के पास आकर बैठ जाती है। अब आराम से टीवी देखूंगी और आइसक्रीम के मजे उड़ाऊंगी। कितना मजा आ रहा है ना यहाँ। अब तो मेरे कानों में मम्मी के चीखने की आवाज भी नहीं आ रही, पापा का गुस्से वाला चेहरा भी नहीं देखने को मिल रहा, और दीदी अब मेरे ऊपर हंसकर दिखाओ, अब यहाँ मैं हंसूंगी। चलो बच्ची बहुत देख लिया टीवी, अब महाराज रिमोट सिंह ने तुम्हें रिमोट महल में बुलाया है। हम महाराज रिमोट सिंह के गुलाम हैं। महाराज रिमोट सिंह, ये कौन है? तुम महाराज रिमोट सिंह को नहीं जानती? तुम उन्हीं की धरती पर मौजूद हो, फिर भी पूछ रही हो कि महाराज रिमोट कौन है? हमारे साथ चलो, सब पता चल जाएगा। दोनों रिमोट गुलाम पिंकी को पकड़कर रिमोट महल में ले जाते हैं। अरे ये तो कोई जादुई टीवी रिमोट है। महाराज हम पिंकी को ले आए हैं। पिंकी, अरे कैसा लगा हमारी दुनिया में आकर? मुझे तो यहाँ बहुत ही मजा आ रहा है, कोई भी तंग करने वाला नहीं है, बस सारा दिन टीवी देखो और मौज करो। मुझे तो आपकी ये रिमोट की दुनिया बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तुम यहाँ सारा दिन आराम करो, टीवी देखो। अरे ये बच्ची तो बढ़िया और मीठी मीठी बातें करती है, आपको ये बच्ची पसंद आई? जी महाराज, ये बच्ची तो बहुत ही प्यारी है, अब हम इसके साथ खेलेंगे तो कितना मजा आएगा। चिंता मत कीजिए महारानी, अब ये बच्ची कहीं नहीं जाएगी। इस बच्ची को अपने परिवार से ज्यादा टीवी से प्यार है। अब पिंकी महल से वापस आकर फिर टीवी देखने बैठ जाती है। अब उसे वहां रहते हुए कुछ दिन हो गए थे और लगातार टीवी देख देख कर उसका दिल भर गया था और वो रिमोट की दुनिया में चक्कर लगा लगा कर भी थक गई थी। वो जहां भी जाती उसे हर जगह टीवी के रिमोट ही दिखाई देते। अब मैं क्या करूं, सारे कार्टून देख चुकी हूँ, सब कुछ खा भी लिया, अब मेरा मन नहीं कर रहा, पर मैं ये टीवी बंद कैसे करूं? इस रिमोट में तो टीवी ऑफ करने का बटन ही नहीं है। क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हो? भैया मुझे ये टीवी अब और नहीं देखना, मैं टीवी देख देख कर थक चुकी हूँ, आप इसे बंद कर सकते हैं?
नहीं, यहाँ किसी भी रिमोट में टीवी ऑफ करने का बटन नहीं है। यहाँ टीवी दिन रात सुबह शाम चलेंगे। अब मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। ये बच्ची शोर मचा रही है, इसे महाराज के पास ले चलो। छोड़ो, मुझे घर जाना है। क्या बात है गुलामो, ये पिंकी इतना शोर क्यों मचा रही है? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर में रहना है। क्यों? तुम ही तो चाहती थी ना कि तुम्हें कोई परेशान न करे, तो अब आराम से टीवी देखो, तुम्हें कोई टोकने वाला ना हो। फिर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें वापस घर क्यों जाना है? वहां पर तो तुम्हारे मम्मी पापा होंगे जो तुम्हें हर समय पढ़ने के लिए बोलेंगे। तुम्हारी बहन तुम्हें परेशान करेगी और फिर तुम यहाँ पर आकर आराम से टीवी देखो और खाओ पियो। नहीं, टीवी देखकर मैं थक गई हूँ। मुझे अब और टीवी नहीं देखना। मुझे अपनी मम्मी पापा के साथ मूवी देखनी है, उनके साथ बैठकर खाना खाना है। मुझे अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाना है। अरे महाराज, अगर ये बच्ची यहाँ से चली गई तो मैं किसके साथ खेलूंगी? मैं तो उदास हो जाऊंगी। महाराज कुछ कीजिए, मुझे इस बच्ची को यहीं अपने पास ही रखना है, अपनी बेटी बनाकर। आप चिंता ना करें, ये कहीं नहीं जाएगी। अब ये हमारी बेटी बनकर यहीं रहेगी। गुलामा, इसे पकड़ो। वक्त आ गया कि ये भी हमारी तरह एक जादुई टीवी रिमोट बन जाए। जो आपका हुक्म महाराज। अब कुछ ही वक्त लगेगा और ये बच्ची जादुई टीवी रिमोट बन जाएगी। मेरे पास आओ, देखो अपनी रिमोट मम्मी को प्यार नहीं करोगी? आओ मेरी गोदी में आओ। इस बच्ची को हाथ बांध दो, ये भागने ना पाए। इसे अपने जैसा बनाना है। पिंकी, अब तुम जादुई टीवी रिमोट बनने के लिए तैयार हो जाओ। मम्मी बचाओ, पापा, दीदी मुझे बचाओ, मुझे टीवी का रिमोट नहीं बनना। अरे पिंकी, क्या हो गया? उठो, टीवी रिमोट की जगह किताबें भी देख लिया करो। सपने में भी पढ़ने बिठाया था, सपना देखने बैठ गई। क्या? मैं कहाँ हूँ? मैं तो महाराज रिमोट सिंह के दरबार में थी। लो, अब ये इसका नया ड्रामा है मम्मी, पढ़ाई से बचने के लिए। पिंकी भागकर अपने मम्मी पापा के गले लग जाती है। आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा और दीदी। अब से मैं आपकी बातों का कभी भी बुरा नहीं मानूंगी। लगता है सपने में कुछ ज्यादा ही डर गई हमारी बच्ची। लव यू टू बेटा। सपना ही सही, तुमको समझ तो आ गया ना कि हमारे बड़े हमें भले के लिए समझाते हैं। हमें हमेशा सभी काम अपने समय पर ही करने चाहिए। पिंकी अब ये समझ गई थी कि खेल के साथ पढ़ाई और पढ़ाई के साथ खेल दोनों ही जरूरी है और फैमिली हमेशा अच्छे के लिए ही समझाती है।